महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और महान योद्धा थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवताओं से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। एक बाण जिनको बचाना हो उन्हें चिन्हित करता, दूसरा जिनका विनाश करना हो उन्हें चिन्हित करता, और तीसरा बाण पल भर में सभी शत्रुओं का अंत करके वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। युद्ध पर निकलने से पहले उनकी माता ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उधर कृष्ण सब जानते थे। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनकी अपार शक्ति से युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। तब कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में बर्बरीक के सामने पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं और महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण जी ने पूछा, सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए एक बाण ही काफी है। तब कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सामने खड़े एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करके कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। लेकिन कृष्ण जी ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने आंखें बंद कीं, भगवान को प्रणाम किया और अपना बाण छोड़ दिया। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। फिर अचानक वह बाण कृष्ण जी के पैरों के आसपास घूमने लगा। कृष्ण जी ने आश्चर्य से पूछा, यह बाण मेरे पैरों के पास क्यों घूम रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु, आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। यदि पैर नहीं हटाया गया तो यह बाण उस पत्ते को भेदने के लिए आपके पैर को भी घायल कर सकता है। यह सुनकर कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत है। फिर कृष्ण जी ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। तब कृष्ण जी गंभीर हो गए। वे जानते थे कि बर्बरीक हर बार हारने वाले पक्ष में चले जाएंगे और यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए प्रभु, क्या चाहते हैं? कृष्ण जी बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश दान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण जी उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। तब कृष्ण जी ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण जी सबको बर्बरीक के शीश के पास ले गए और पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ विजय किसके कारण हुई? बर्बरीक बोले, मैंने पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय का श्रेय केवल आपको जाता है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी सहायता होगी। समय बीतने के बाद राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उनका शीश प्रकट हुआ। वहीं भव्य मंदिर बना और वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज लाखों भक्त उन्हें हारे का सहारा मानकर पूजा करते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको खाटू श्याम बाबा की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम बाबा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।